Assalamu alaikum students, this is Abdul Moeed Mir. I will teach you 9th class mathematics. Today our topic is matrices and determinants. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया और सीखा था. आज की इस एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करेंगे और इसमें जितनी भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व होंगी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यूज़ होंगी, उन सबको हम सीखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ लिख रखा है पहले से. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस. आपने आइडेंटिफाई करना है इन मैट्रिसेस में यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं, रो मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन से हैं. सबसे पहले आपको इनकी मैट्रिसेस की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए. जब आपको डेफिनेशंस पता होंगी उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशंस बताता हूँ. सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स कौन से होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कौन से होते हैं. ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं ऐसे मैट्रिसेस को जिसमें यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली ये दोनों एक ही होते हैं. ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें आपके पास डायगोनल में जो एंट्रीज हैं. अब एंट्रीज क्या होती हैं, सबसे पहले एंट्रीज को फिर सीखना पड़ेगा. एंट्रीज कहते हैं कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, इनमें ये जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं इन सबको एंट्रीज बोलते हैं. ठीक है, तो ये एंट्रीज होगी. अब यूनिट मैट्रिक्स की तरफ आते हैं. यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों एक ही का नाम है. यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं किसको, जिसमें आपके पास डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो क्या हों, डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो 1 1 हों. ये डायगोनल है आपके पास, अब डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं. ठीक है, जो क्रॉस में लिखा होता है. डायगोनल मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो क्या हों, 1 और 1 हो, और बाकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो 0 हों. ठीक है, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं. तो यहाँ हम लिख लेंगे इसको, सॉरी नल कह रहा हूँ, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं. तो यहाँ मेंशन कर लेंगे ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स. ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स. अब चलते हैं रो मैट्रिक्स की तरफ. रो मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, रो मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिक्स जिसमें आपके पास कोई कॉलम ना हो, जस्ट रो हो. ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो. ठीक है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो. तो यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है, तो वो ये बी वाला मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है. तो इसको हम लिख लेंगे, ये क्या मैट्रिक्स है, ये रो है, रो मैट्रिक्स. ठीक है, मैं एम जस्ट लिख देता हूँ, ये रो मैट्रिक्स है. फिर रो मैट्रिक्स के बाद ये भी हमने कर लिया. रो मैट्रिक्स के बाद अब क्या आता है, कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलते हैं. कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉलम आ रहा हो, जिसमें एक कॉलम आ रहा हो. एक कॉलम किस में आ रहा है, सी वाले मैट्रिक्स में, इसमें जस्ट एक कॉलम आ रहा है. तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली कहते हैं कि जो आपके पास वर्टिकली जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं या एंट्रीज लिखी होती हैं उसको कॉलम कहते हैं. और रो कहते हैं उस मैट्रिक्स को जिसमें आपके पास हॉरिजेंटली वैल्यूज़ लिखी होती हैं. ठीक है, हॉरिजेंटली कैसे आप उसको डिनोट करेंगे, हॉरिजेंटली मतलब ये मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ. ठीक है, ये हॉरिजेंटली होगी. इस टाइप की जब भी आपके पास वैल्यूज़ ऐसी लिखी होंगी तो आप उस समझ जाइएगा कि ये रो मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, और वर्टिकली क्या होती हैं, जो ऐसे करके लाइंस लगी होती हैं, इसको हम वर्टिकली जब भी आपके पास कोई वैल्यूज़ लिखी होंगी तो आप उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे. तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है और यहाँ हम इसको लिख लेते हैं COLUMN कॉलम. ठीक है, साथ में M लिख दें, M से मुराद मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स के बाद अब हमारे पास जो लास्ट मैट्रिक्स है दैट इज़ नल मैट्रिक्स. और कॉलम मैट्रिक्स बल्कि ये एक और भी है हमारे पास, ये मैंने मेंशन नहीं किया. F = 5 6 7. देखिए यहाँ पर भी आपके पास वर्टिकल में एंट्रीज गिवन है, तो ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा, इसको भी कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स, नल का मतलब ये होता है कि ऐसे मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो एक ही है. ठीक है, नल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें आपके पास तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों. तो ज़ीरो वाले कौन से हैं ये तो आपको पता है, देख के आप बता सकते हैं. देखें ये ए वाला मैट्रिक्स है, इसमें तमाम ज़ीरो आ रहे हैं, सबके सब ज़ीरो आ रहे हैं, इट्स मीन ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स.
तो यहाँ मेंशन कर देते हैं नल। सिमिलरली ई वाला जो मैट्रिक्स है ये भी ज़ीरो है, तो ये भी नल होगा, ठीक है। जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों उनको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, अभी और भी हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डिस्कस किया यूनिट मैट्रिक्स कौन से होते हैं, रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। अब इनमें बहुत से मैट्रिसेस जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मैट्रिसेस जो टाइप्स पढ़ी हैं उनमें हमने भी ऊपर जो पढ़ा था वो एक नल मैट्रिक्स पढ़ा था। तो जो पहले पढ़ा है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। नल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हों, ज़ीरो हों। तो वो कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है? यहाँ पर देखें जिसमें सब एंट्रीज ज़ीरो हों, तो वो लास्ट 9 वाला मैट्रिक्स है। इसमें देखें सब की सब एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं। सो इट्स मीन ये क्या हुआ, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं नल मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। नल मैट्रिक्स के बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि मैंने आपको बताया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से होते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स, अभी ऊपर भी आपको बताया था, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगनल जो एंट्रीज हैं, लेफ्ट जो डायगनल है उसकी जो एंट्रीज हैं वो 1 1 हो और बाकी तमाम ज़ीरो हों। तो वो कौन सा है? ये देखें 4 में जो लेफ्ट डायगनल है वो क्या है, 1 1 है। आइडेंटिटी मींस 1 1 और बाकी तमाम एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं, ठीक है। राइट डायगनल ज़ीरो है। सो इट्स मीन ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी हो गया मैट्रिक्स। फिर चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। कॉलम मैट्रिक्स कौन से, अब ये डिस्कस कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स भी अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि ऐसे मैट्रिसेस जो वर्टिकली हमें गिवन हो, वर्टिकली एंट्रीज उनकी गिवन हो, वो कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। वर्टिकली यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 0 1 ये आपको वर्टिकली एंट्रीज गिवन है, ठीक है। तो यहाँ फिर हम मेंशन कर देंगे ये क्या है, सी लिख देता हूँ मैं, जस्ट कॉलम मैट्रिक्स है, या चलें पूरा ही लिख देता हूँ कॉलम मैट्रिक्स। अब 7 भी है हमारे पास। 7 में देखें ये भी वर्टिकली हमें एंट्रीज गिवन है, तो ये भी क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स। जस्ट सी मैं यहाँ लिख देता हूँ। आगे चलते हैं। कॉलम के बाद रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं ये भी ऊपर हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टली हमें गिवन हो, हॉरिजॉन्टली ऐसे स्ट्रेट लाइन में गिवन हो। तो देखें ये हॉरिजॉन्टली मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या मेंशन करेंगे, फिर ये कौन से मैट्रिक्स हैं, ये रो मैट्रिक्स हैं। तो ये रो मैट्रिक्स हो गए और कोई रो मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद आ जाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये अब न्यू है, ये नई डेफिनेशन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। आपकी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कॉलम्स के बराबर नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हम इसको डिस्कस करके देखते हैं कि इसमें कितनी रोज हैं। देखें इसमें एक ये रो है, जो हॉरिजॉन्टली लिखी होती हैं वो रोज होती हैं ना, मतलब यहाँ पर एक ये रो होगी और एक ये रो होगी, यानी 2 रोज होगी। और कॉलम भी गिन लेते हैं कितने हैं, एक ये कॉलम हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो कितनी रोज थी जो हॉरिजॉन्टली हमने डिस्कस की, कितनी, 1 और 2 रोज और 3 कॉलम। तो डेफिनेशन क्या है, ऐसे मैट्रिक्स जिनकी नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो दीज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कॉलम के इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैं सिर्फ आर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा कोई और भी देख लेते हैं जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। ये वाला 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 में देखें कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 1
एंड 2। 3 रोज और 2 कॉलम हैं, सो इट्स मीन ये भी क्या होगा, डिफरेंट है, नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है कॉलम के, सो इट्स मीन ये रो मैट्रिक्स होंगे। इसके बाद चलते हैं और कोई देख लेते हैं जिसमें इक्वल ना हो, बाकी तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगुलर। अब चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। अब चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। रेक्टेंगुलर से डिफरेंट है, रेक्टेंगुलर में क्या था, डिफरेंट हो, इक्वल ना हो, नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल ना हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, बस नॉट को आप हटा दें, बाकी आपका सेम बन जाएगा कि आपके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। मींस कि जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम होंगे। तो इस टाइप के मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देख लें थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कितनी रोज है, हम पहले काउंट करते हैं रोज, हमेशा पहले रोज काउंट करते हैं। तो रोज कितनी है इसमें देखें, 1 2, 2 रोज होगी। कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2। तो 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम है, तो दोनों सेम है, कॉलम और रोज दोनों सेम है, सो इट्स मीन ये क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एस मैंने डाल दिया। सिमिलरली स्क्वायर मैट्रिक्स और कौन से होंगे, ये लास्ट वाला सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कितनी रोज हैं, 1 2 एंड 3। 3 रोज हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो देखें इसमें भी 3 रोज और 3 कॉलम है, सो इट्स मीन ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशंस हैं। आपने जैसे इनको माइंड में रखना है, जब आप इसको माइंड में रखेंगे देन आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशंस थी। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई क्या करना है, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं, स्केलर कौन से हैं और यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लास्ट से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। ये क्या है, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको भी लास्ट उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में भी बताया कि यूनिट और आइडेंटिटी दोनों एक ही का नाम है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसमें डायगोनल एंट्रीज, जो लेफ्ट डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हों, 1 1 हों और बाकी तमाम 0 हों, उनको हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और आइडेंटिटी बोलते हैं। तो वो इस क्वेश्चन नंबर ये जो थर्ड वाला है, इसमें देखें लेफ्ट डायगोनल एंट्रीज 1 1 है और राइट डायगोनल बाकी तमाम 0 हैं। सो इट्स मीन ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, इसके अलावा और कोई नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया यूनिट। अब चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। ठीक है, ये न्यू डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं ऐसे मैट्रिक्स जिसमें आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी तमाम नॉन ज़ीरो हों। ठीक है, लाइक जिस तरह अभी हमने ये किया ना, इसमें डायगोनल एंट्रीज यूनिट मैट्रिक्स में या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं, हमेशा 1 1 होती हैं, बाकी तमाम 0 होती हैं। जबकि स्केलर में क्या होता है, यही वाली जो लेफ्ट डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 के अलावा कुछ भी हो सकती हैं, 2 2 भी हो सकती हैं, 3 3 भी हो सकती हैं, -1 भी हो सकती हैं, -2 मतलब होनी सेम चाहिए 1 के अलावा। और बाकी तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हों, बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हों। और ये वाली जो एंट्रीज हैं डायगोनल जो, वो हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स ये फिर हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर ए वाला मैट्रिक्स है ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसमें देखें डायगोनल आपका जो लेफ्ट है वो सेम है बिल्कुल। ठीक है, 4 and 4, और राइट डायगोनल ये बाकी तमाम एंट्रीज 0 हैं। सो इट्स मीन ये स्केलर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स ये हो गए, और इसके अलावा 2 -1 नहीं, और कोई नहीं है। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, तीनों ही सिमिलर हैं। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें आपने जस्ट डायगोनल को शो करना है। डायगोनल मीन्स के ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एटलीस्ट कोई एक एंट्री जो है वो डायगोनल की नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, कोई एक एटलीस्ट जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो क्या हो, नॉन ज़ीरो हों, और नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो क्या हो, तमाम की तमाम बेशक 0 हों। फॉर एग्जांपल जिस तरह देखें, आपका पास डायगोनल जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, बाकी तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इसमें देखें डायगोनल में
ये जो डायगनल है डिफरेंट हैं वैल्यूज़ और बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो इसको जस्ट हम डायगनल बोलते हैं, जस्ट डायगनल बोलते हैं। ई मैट्रिक्स में देखें 5 माइनस 3 क्या होता है 2 और 1 प्लस 1 क्या होता है 2, बल्कि ये तो स्केलर मैट्रिक्स बन गए, इसको हम स्केलर मेंशन कर देते हैं, ये मैंने ऊपर नहीं बताया। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स होंगे जिसमें डायगनल आपके पास लेफ्ट सेम होता है, तो ये तो 2 2 इनको सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, बाकी तमाम एंट्रीज 0, सो इट्स मीन ये स्केलर हो गया। तो डायगनल और कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसमें देखें बाकी तमाम एंट्रीज 0 हैं और ये जो डायगनल लेफ्ट है इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इसको हम डायगनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ ये डायगनल मैट्रिक्स है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आ जाए फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ए बी सी डी इन ई व्हेन ए इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इनमें आपने नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने। नेगेटिव मैट्रिसेस क्या होते हैं, सपोज जिस तरह ये आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ये नेगेटिव कब होगा, जब आप इसको माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, इसकी तमाम एंट्रीज के जब साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए, नेगेटिव है ना, तो माइनस ऑफ ए। अब अंदर तमाम जो एंट्रीज हैं वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो प्लस था तो -1, जीरो के साथ आप लिखें ना लिखें एक ही बात है, नीचे -1 था वो जस्ट 1 यानी +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। सिमिलरली अब आपके पास बी मैट्रिक्स है, बी में अगर आप इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू प्लस के साथ -3, -1 तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 2 है तो -2 और 1 है तो -1। ठीक है, तमाम एंट्रीज इनकी चेंज हो जाएंगी नेगेटिव साइंस के साथ। सी में क्या होगा, मैं यहाँ पर ही मेंशन कर देता हूँ, ये सारे पॉजिटिव 2 हैं तो ये -2, -6, -2, -3। ठीक है, और डी में क्या होगा, ये -3 था तो इसको मैं आगे चेंज कर देते हैं, +3 हो जाएगा, -2, +4, -5। ठीक है, तो ये आपके पास नेगेटिव साइंस के साथ तमाम एंट्रीज चेंज होगी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन इसका ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट में क्या करेंगे, इसको भी आगे लिख लेते हैं, -1, -2, -5 था तो +5 और -3। जस्ट आपने नेगेटिव के साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपके पास वो नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। ठीक है, आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना था तो इसको सिर्फ नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस को सॉल्व करने से पहले आपको इनकी डेफिनेशंस का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, A matrix is obtained by changing the rows into the columns। ठीक है, और columns into the rows of a matrix। ऐसे मैट्रिक्स आपके पास जो भी मैट्रिक्स गिवन होते हैं आप उनकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, ये ट्रांसपोज कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये पहला क्वेश्चन है, अगर मैंने इसको और ट्रांसपोज को टी से शो करते हैं तो हम ए के ऊपर क्या डाल देंगे, टी, इट्स मीन कि आप ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखें कॉलम को हमेशा रो में चेंज करना है या रो को कॉलम में चेंज करना है, ये आपकी मर्जी है, बट ये कॉलम में मैट्रिक्स गिवन है आपको। ठीक है, कॉलम में मैट्रिक्स गिवन है तो आप क्या करेंगे, इसको रो में चेंज कर दें, कैसे लिखेंगे, 0, 1, -2। मतलब ये मैट्रिक्स वर्टिकली लिखा था, मैंने हॉरिजॉन्टली लिख दिया, बस ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमिलरली ये मैट्रिक्स देखें आपको रो में गिवन है, यानी कि हॉरिजॉन्टली आपको गिवन है, तो आप इसको क्या करेंगे, वर्टिकली लिख देंगे। वर्टिकली कैसे लिखेंगे, 5, 1, -6। ठीक है, ये कॉलम रो से कॉलम में चेंज कर दिया। तो अब जिस तरह ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, इनमें आपकी मर्जी, आप जिस तरह ये रोज़ भी गिवन है इसमें और कॉलम भी गिवन है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, आप रोज़ को कॉलम में चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कॉलम को रो में चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, तो दोनों तरह
पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब है सी वाला मैट्रिक्स, इसको कैसे करेंगे सॉल्व? मैं रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, जैसे आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर लीजिएगा। तो मैं कॉलम को रो में चले चेंज कर देता हूँ। तो कॉलम क्या है पहला 1 2 3, ये कॉलम है। इसको रो में लिखूंगा तो 1 2 एंड 3 ऐसे लिख दूंगा। सिमिलरली सेकंड कॉलम है 2 -1 एंड 0, इसको रो में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 2 -1 और 0, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया। अब नेक्स्ट है डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स में क्या होगा, ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी है। अब मैं इसमें ना रो को चेंज करता हूँ कॉलम में, ठीक है। दोनों तरीक़ों से हो जाएगा, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे करें। अब रो से कॉलम में चेंज करें तो रो क्या है 2 और 3, तो मैं इसको कॉलम में ऐसे लिख दूंगा 2 3 वर्टिकली। सिमिलरली फिर सेकंड रो है 0 5, इसको कॉलम में लिखूंगा ऐसे 0 5, ठीक है। तो ये कॉलम में चेंज हो गया। अब आगे है नेक्स्ट लास्ट जो आपका पार्ट है, वो भी एज इट इज़ है बिल्कुल। इसमें क्या करेंगे आप, रो से कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 3, और सेकंड रो है -4 5, तो उसको कॉलम में लिखूंगा मैं -4 और 5। अब तक तो आपको ये बिल्कुल आ चुका होगा, आसान सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे से सवाल हैं। यहाँ पर मैंने ए नहीं लिखा। चलें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में वेरीफाई दैट इफ़ ए इज इक्वल टू दिस बी, दो मैट्रिसेस गिवन है आपको, ठीक है। आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपने ये वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, यानी कि 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो दोबारा यही ए मैट्रिक्स, दोबारा यही वाला ए मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ए ट्रांसपोज, 2 दफ़ा ट्रांसपोज है तो पहले एक दफ़ा ले लूँ, फिर दूसरी बार लूँगा। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा 1 0, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 1, और ऊपर टी डाल दूंगा। टी का मतलब मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ, ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो 1 2 0 1, ठीक है। तो एक दफ़ा मैंने ट्रांसपोज ले लिया, अब अगेन इसका ट्रांसपोज दोबारा लूँगा। 2 दफ़ा उसने क्वेश्चन में कहा था कि लेंगे ट्रांसपोज 2 दफ़ा, तो आपके पास दोबारा वही क्वेश्चन वापस आ जाएगा। तो आप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दोबारा ट्रांसपोज डायरेक्ट ले रहा हूँ 1 0, इसमें रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ 2 और 1, तो देखें दोबारा वही आ गया ना, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था वही आ गया दोबारा। तो आप लिख लेंगे देयरफॉर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है किसके, ए के। ये आपने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन है इसका बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही है, जस्ट आपके पास मैट्रिक्स चेंज है। तो आप लिख लें इधर सबसे पहले बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 1 0, लिखने के बाद ऊपर ट्रांसपोज लिख दें। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 1 2 0, रोज को मैंने कॉलम में चेंज कर दिए तो ये बी ट्रांसपोज आ गया। जबकि क्वेश्चन में कहा गया 2 दफ़ा लें, तो मैं अगेन ले लेता हूँ इसका ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दोबारा ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो क्या आएगा 1 2, अब रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में, तब भी अगेन सेम ही आएगा 1 2 एंड 1 0। सो ये देखें 1 2 1 0 वही आ गया जो क्वेश्चन में गिवन था। सो देयरफॉर लिखेंगे हम दोबारा वही क्वेश्चन जो वेरीफाई करना था, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है बी के। तो ये वेरीफाई हो गया क्वेश्चन नंबर 6 जो था इस एक्सरसाइज 1.2 का। तो ये कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो यहाँ पर क्या हुई, एंड हो गई, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हो गई। पूरी एक्सरसाइज 1.2 में किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 को कवर करूँगा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।